ये देखिए, आप जो सामने ये पिक्चर देख रहे हैं, ये जावा राइस पैरो की पिक्चर है। इसको इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN ने इसको एंडेंजर्ड स्पीसीज घोषित कर दिया गया है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। ये अमेरिका की संस्था है। इसकी इसकी जो आँख देख रहे हैं आप, ये विकिपीडिया के हिसाब से इसके चारों तरफ लाल रंग का छल्ला है, और ये जो मुझे मिली है दिल्ली में, इसके चारों तरफ आँखों के सफ़ेद रंग का एक रिंग दिखाई पड़ती है। इसे कहते हैं थ्रेटन्ड या एंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी विलुप्त होने की ये कगार पे है। तो ये मैं पहली बार 28 साल में मैंने पहली बार यहाँ पार्क में मैंने इसको देखा। और ये देखिए, इतनी निडर है कि ये मेरे जूतों के बीच में आ गई। जूते, मैं वहाँ खड़ा हूँ, फोटोग्राफी कर रहा हूँ, लेकिन डर नहीं रही, और आराम से मेरे जूतों के बीच में ऐसे होती इस तरफ निकल गई। इसका मतलब है कि ये ज़मीन पे रहने वाली चिड़िया है, ग्राउंड फिंच है। इसका नाम है लॉन्चूरा ओराइजीवोरा। लॉन्चूरा ओराइजीवोरा इसलिए कहते हैं क्योंकि ओराइजी का मतलब है चावल, क्योंकि ये चावल के दाने खाती है, इसलिए बोलते हैं इसको ओराइजीवोरा, चावल खाने वाली चिड़िया। जावा में ये पाई जाती है मुख्य रूप से। इसको कहते हैं जावा फिंच भी कहते हैं, जावा राइस पैरो भी कहते हैं, और जावा राइस बर्ड भी कहते हैं। तो ये पहली बार मैं 28 साल में मैं पार्क में घूमता हूँ, पहली बार मैं देख रहा हूँ इसको। ये है चिड़िया जावा की, बाली की और बावियन। इंडोनेशिया में ये जगह है, उन तीनों जगह पर ये पाई जाती है। जावा, बाली, बावियन, इंडोनेशिया की जो 3 जगह हैं, वहाँ पर ये चिड़िया पाई जाती है। ज़्यादातर ज़मीन पर रहती है। इसका कारण क्या है कि संख्या में कमी के पीछे के कारणों में आहार की कमी है, इसको भोजन पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा। और दूसरा देखिए, बढ़ता हुआ आवासीय संकट, रहने की प्रॉपर जगह इसको नहीं मिल रही। तीसरा है कीटनाशक का व्यापक प्रयोग कर रहे हैं हम लोग। तो इससे क्या हो रहा है कि जो जो बागों में, जो इधर उधर खेतों में जो कीड़े मकोड़े सारे मर गए हैं। ये है देखिए लॉन्चूरा ओराइजीवोरा, ये मैंने इसकी फ़ोटोग्राफी की। बहुत सुंदर चिड़िया है। इसको आप देखिए, इसकी आँख जो है वो सफ़ेद छल्ला है। दिल्ली में जो मुझे मिली है उसकी आँखों के चारों तरफ सफ़ेद छल्ला है। और चौथी बात है, इसकी जीवन शैली में बदलाव हो गया है। और जो प्राकृतिक निवास है वो वहाँ से सब हमने इसको बर्बाद कर दिया है। प्रदूषण और मोबाइल फ़ोन टावर से निकलने वाली रेडिएशन को दोषी बताया जाता है, क्योंकि प्रदूषण इतना ज़्यादा है, मोबाइल टावर इतनी ज़्यादा है, तो इसकी संख्या दिल्ली में क्या पूरे इंडिया में ही बहुत ज़्यादा कम होती चली जा रही है। मैं तो खैर दिल्ली में पहली बार ही इसको देख रहा हूँ। हो सकता है इस बार बारिशें बहुत हुई है, इस कारण से इसको खाने का प्रॉब्लम है या संकट में आ गई है। अब यहाँ देखिए, कुछ मिल नहीं रहा, तो घासों के बीज ही खा रही है। जो पैडी के फील्ड होते हैं चारों तरफ, हो सकता है पानी से लबालब भर गए हों, इसको भोजन नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ये पार्कों की तरफ दिल्ली में आ रही है। तो जो एल नीनो नाम का जो प्राकृतिक घटना हो रही है इस समय पूरे संसार में, उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो छठी बात है कि देश के 6 मेट्रो जैसे बेंगलोर है, चेन्नई है, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में इनकी संख्या में कमी देखी गई है। ये भी एक प्रकार की गौरैया चिड़िया ही है। तो 8वां पॉइंट है कि विलुप्त प्राय होने की ये कगार पर है। जैसे जो गौरैया चिड़िया है जो अपने नॉर्थ इंडिया में पाई जाती है, जिसे हाउस पैरो बोलते हैं, वो भी लगभग विलुप्त होने की कगार पर है। 9वां पॉइंट देखिए, पूरे विश्व में लगभग 10,000 ही ये रह गई हैं। तो उनमें से कुछ हो सकता है यहाँ दिल्ली में हो। ये तो पहली बार 28 साल में मैं पहली बार इसको उसी पार्क में मैं देख रहा हूँ जहाँ हर साल जाता हूँ, लेकिन ये 14 सितंबर को पहली बार मैंने यहाँ पर इसको रिकॉर्ड किया। देखने में बहुत सुंदर है, इसीलिए लोग इसको पकड़ते हैं, बेचते हैं, पिंजड़ों में रखते हैं। इसको पकड़ना, पिंजड़ों में रखना निषेध है। इसकी मधुर आवाज़ आपने सुनी अभी, कितनी सुंदर है, इसीलिए ये बड़ी संख्या में पकड़ी जाती है। ये गौरैया अपने बच्चे को फसल, साग, सब्जी, फलों में लगने वाले कीड़ों को खिलाती है। तो बरसात में कीड़े नहीं मिल रहे, हो सकता है पेस्टिसाइड डाल के सारे ख़त्म कर दिए गए। इससे गौरैया के बच्चे को भरपूर प्रोटीन मिलता है। तो इसलिए जब कीड़े मिलेंगे नहीं तो ये कहाँ से लाएगी पकड़ पकड़ कर।
बच्चा अनाज खा नहीं सकता है, लेकिन जिस तरह से फसल, सब्जी, फल, अनाज में कीटनाशकों का इस्तेमाल बढ़ा है, उससे उन्हें सही आहार मिल पाने में परेशानी हो रही है। इस तरह से इनकी जो जीवन शैली है वो बदल गई है, इसीलिए ये विलुप्त होने की कगार पर हैं। आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए खूब आराम से फुदक रही है। मैं लगभग इसके 5-6 इंच की दूरी पर ही चला गया, लेकिन ये फिर भी उड़ी नहीं, क्योंकि ये डरती नहीं है किसी से। यही कारण है कि ये इसको बहुत सारे लोग पकड़ने के चक्कर में रहते हैं। बड़ी आराम से पकड़ी जाती है, क्योंकि ये ग्राउंड फिंच है, ज़मीन पर रहने वाली चिड़िया है।